अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना भाई, एक और धमाका जो है वो ट्रम्प भाई साहब ने कर दिया है। और ये दी है धमकी, और धमकी किसको दी है? यूरोपियन संघ को दी है। ठीक है, ट्रम्प ने धमकी दी कि यदि यूरोपीय संघ और कनाडा अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए एकजुट होते हैं तो वे बहुत ही अधिक टैरिफ लगाने के मूड में हैं। अब ये चीज एक और सामने मार्केट में आई है। ठीक है, और ये चीज ऐसी है कि ट्रंप ने अमेरिका में नहीं बनी सभी कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी चीज सामने आई है। सबसे पहले हम यहाँ टेक्निकल व्यू समझ लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहता है हमारे मार्केट में। तो निफ्टी का जो टेक्निकल व्यू कहता है कि भाई निफ्टी में कंसोलिडेट एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स बिलो 23,800। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल के नीचे रहता है तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फॉल इन इंडिया विक्स ब्रिंग्स कंफर्ट फॉर बुल्स। देखो इंडिया विक्स में जिस तरीके से फॉल देखने को मिला है, कूल ऑफ देखने को मिला है, तो बुल्स को थोड़ा कंफर्ट देखने को मिला है कि भैया कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे मतलब डर उनके सामने हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया विक्स की हम बात करें। ठीक है, बाकी अगर अदर पहलू देखे तो बहुत सारे हैं हमारे सामने ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये एक नया चीज जो है वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, बेसिकली इसका ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी जो चीज है वो यूरोपियन संघ और कनाडा के ऊपर ज्यादा फोकस है। पर चीजें ऐसी है कि देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें इन लोगों ने एक और अनाउंसमेंट किया है, और ये अनाउंसमेंट ये है कि भाई देखो इन लोगों ने एक और घोषणा करी है, और वो है 25% टैरिफ जो है वो लगेगा किसके ऊपर? जो कार्स, जो ऑटोज है वो यूएस मार्केट की नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा चीज बोला है उन्होंने कि यूएस में बनी हुई कोई भी सामग्री के ऊपर, मतलब जो ऑटो कार्स है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं लगेगा। पर हाँ, यूएस के बाहर की कोई भी कुछ होगी तो वहां उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पर उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद काफी चीजें सामने आई कि हो सकता है एलन मस्क ने ही ये फोर्स किया हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एलन मस्क ने सपोर्ट किया था इनको, और आपको सारा चीजें पता है, बोलने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो ज्यादा बोल नहीं सकते। पर आपको पता है एलन मस्क ही क्या है अमेरिका में। ठीक है, आप समझ गए। तो चीजें ऐसी उनके आने के बाद ही ऑटो में कुछ आग लगना शुरू हुई, ऑटो में मतलब टैरिफ वॉर शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो कि किसके पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो वहां की मीडिया जो है वो मीडिया भी सवाल करने लगी कि भाई क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है कि भाई ये जो चीज है कि भाई ट्रंप को एलन मस्क जो है वो फोर्स करता होगा, ये कुछ होंगे। ठीक है, तो यहाँ चीजें साफ है। उन्होंने उसके बाद ट्रंप भाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई नहीं, मुझे कोई भी यहाँ टैरिफ के मामले में मस्क ने कोई भी सलाह नहीं दी गई है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा आरबीआई का एक इवेंट है। आरबीआई का एक राउटर्स का पोल आया है, और राउटर्स में ऐसा बताया गया है कि आरबीआई टू कट रेट्स अगेन ऑन अप्रैल 9th देन जस्ट वंस मोर इन अगस्त। ये चीज बड़ी है। देखो 9 तारीख को एक रेट कट हो सकता है, ऐसी चीज है। अब देखो चीजें साफ है, 9 अप्रैल को एक फिर से रेट कट की बातें चल रही है, पर उसके बाद अगस्त में फिर से एक बार कटौती करेगा आरबीआई, ऐसा रॉयटर्स के हवाले से एक पोल की खबर से अपडेट आई हुई है। तो ये चीजें है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि देखो अभी इनका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम थोड़ा एग्रेसिव है। ठीक है, 25% टैरिफ का एक मोमेंटम लगाया, उसके बाद ऑटो सेक्टर आपने देखा किस तरीके से थोड़ा पिटा गया है। ठीक है, क्योंकि चीजें साफ है भाई, हमारा इंडियन मार्केट से भी कुछ भी अगर जाता है तो उसके ऊपर भी 25% लगने की संभावना ज्यादा है, और उसमें हमारा इंडियन मार्केट भी इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि यहां तक देख लिया है
लाइक करना भूल गए हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा व्यू था, ठीक है, कि भाई क्या चीजें पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो डॉट रिजेक्शन लिया है वो है 23,420 के ऊपर से। ठीक है, ये हमारा एक रेंज था, ठीक है, जो कि हमने कल मैंने आपको समझाया था कि देखो इस रेंज के आसपास हो सकता है ट्रैप जोन। ठीक है, यहाँ एक ट्रैप बन सकता है। असली जो मोमेंटम है ये इस रेंज को और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां से हमारा जो रेंज था जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहां से एक वन साइडेड शूटअप किया और सीधा पहला एक 23,615 का जो लेवल है डॉट उसको रिस्पेक्ट किया। पूरा ट्रेडिंग सेशन तक आप देखो लेवल्स किस तरीके से आपके सामने है। ठीक है, बार बार मार्केट उसको फॉलो अप दे रहा था, पर फिर भी लास्ट लास्ट में भी यहां आप ये जो स्पाइक देख रहे हो वो ऑलमोस्ट हमारे जो सेकंड जो लेवल था, सेकंड रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट उसको भी हिट करता हुआ देखने को मिला है। तो ये चीजें रहती है। अब देखिए चीजें ऐसी है कि अब सिचुएशन ऐसी है, देखो निफ्टी की अगर हम स्पेशली बात करें तो देखिए सबसे पहली जो चीज है ना, मेजर जो चीज है वो यह है कि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ 10 बजे से आसपास से, ठीक है, 10 बजे के आसपास से यहाँ कंटिन्यूसली मार्केट को क्या करवाया गया, साइडवेज रखा गया। ठीक है, यहाँ जो भी एक मोमेंटम आया उस मोमेंटम के बाद मार्केट को एक रेंज में रखा गया टिल 330। ठीक है, 3:30 तक मार्केट को एक साइडवेज जोन में रखा गया था। अब यहाँ चीजें ऐसी है कि दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो पहली चीज तो देखो यहाँ 23,660 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक रेंज इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए। ठीक है, स्पेशली। और निफ्टी में चीजें ऐसी है कि इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। इस रेंज के ऊपर यहां से 23,716, ठीक है, तो बस ये जो रेंज है ना, इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। अगर मार्केट में इस लेवल को होल्ड कर लेता है, निफ्टी अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो फिर 23,815 तक का एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, वहां तक अगला जो पड़ाव है वो निफ्टी का देखने को मिल सकता है। पहली चीज तो यह है कि देखो यहाँ अब जो सपोर्ट बन रहा है वो 23,565 का है। ठीक है, इसके नीचे एक सेकंड सपोर्ट लेवल है और वो है 23,500 का लेवल। ठीक है, तो मतलब 65 पॉइंट यहां भी एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, इस रेंज के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट क्यों रहना है, बिकॉज यहाँ जो भी सिचुएशन बनी है, आप देखो मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला था और अपर साइड में ऑलमोस्ट इसी के आसपास एक रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो मार्केट में इसके नीचे 23,500 के नीचे उसके बाद एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल जो खुल रहा है, ठीक है, सपोज वो रेंज ब्रेक हो गई तो यहां से मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 23,450 से लेके 23,410 तक की एक रेंज जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। पर असली जो मजा है ना, ठीक है, कि भाई चलो बियर्स जो है वो फिल फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो रेंज है 23,410 को, इसको अगर मार्केट निकलेट कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, तभी कुछ 23,555 तक का एक मोमेंटम आएगा। देखो अभी जो रेंज है ना, रेंज काफी टाइट है, ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रेंज बन चुकी है, ठीक है, वो रेंज काफी काफी टाइट है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, टाइट रेंज में हमेशा क्या आता है, बड़ा मूव आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक स्प्रिंग की तरह रहता है। ठीक है, स्प्रिंग को कोई एक स्प्रिंग होता है, उसको जितना आप कंप्रेस करोगे, ठीक है, उतना वो छोटा हो जाएगा और छोटा होने के बाद जैसे ही आप उसके ऊपर से प्रेशर खत्म करेंगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग तेजी से जंप मारेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर मार्केट में होता है। ठीक है,
और ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डाटा और पोजीशन रिलेटेड रहता है। जितनी ज़्यादा पोजीशन बनेगी, जितनी छोटी छोटी रेंज में ज़्यादा पोजीशन बनेगी, उतने स्टॉप लॉसेस ज़्यादा बनेंगे। स्टॉप लॉसेस अगर ज़्यादा बनेंगे तभी एसएल हंटिंग होगी, और एसएल हंटिंग के बाद मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कुछ भी अपडेट रहता है मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। पर हाँ, एक चीज़ रहती है, अगर कुछ भी अपडेट रहता है, चेंजेस रहता है, तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। अगर मेरे को डाटा में दिखता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री रहता है। अब देखिए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में चीज़ें क्या हुई है, देखो सेंसेक्स में 77,100 जो कि एक हमारा रेंज था, यहाँ आप देख सकते हो मैंने बताया था कि यहाँ हो सकता है मार्केट को थोड़ा ट्रैप करे। ठीक है, इसके बीच में ट्रैप जोन था। मार्केट ने किया क्या, जैसे ही मार्केट आया इस रेंज के आसपास एक शूट अप आया, उसके बाद इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, अपर साइड के वन बाय वन सारे लेवल्स लेता हुआ सेंसेक्स देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था 77,747, ये आपके सामने चीज लाइव है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये कल हमने एनालिसिस करी थी। यहाँ आज का आप हाई देख लेना। ठीक है, आज का हाई जो बना है सेंसेक्स का, डॉट टू डॉट वही लेवल बना है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, आप देख सकते हो। मैंने आपको समझाया था कि इस रेंज के ऊपर ही बुल्स का कंट्रोल आ सकता है। यहां से यहां तक की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेगा। देखो यहाँ से मार्केट में क्या स्ट्रक्चर आया, रिजेक्शन ही लेता हुआ आया, उसके बाद मार्केट को रख दिया गया साइडवेज। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या है, अब देखिए सेंसेक्स में चीज़ ऐसी है कि यहाँ जो रेंज बनी है, ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास थोड़ा चीज़ें ऐसी है। अगर आप ये रेंज देखें तो पूरा साइडवेज मार्केट था आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स की भी बात कर लेता है। ठीक है, पहले जो मोमेंटम आया वो आया यहाँ से, जो मोमेंटम आया जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पर अब ये एक इम्पोर्टेंट रेंज बन चुकी है, क्योंकि यहाँ मार्केट बार बार स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, बार बार स्ट्रगल कर रहा था इस रेंज को ब्रेक करने की। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को उड़ाने की। तो देखो पहली चीज तो 77,682, ठीक है, इसके ऊपर 77,754, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है सेंसेक्स में। इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। ठीक है, बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है कि मतलब एक अपर साइड का एक मूव फिर से कंटिन्यू करना है सेंसेक्स को, तो इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर यहाँ 77,858 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये जो चीज़ है वो थोड़ी अलर्ट वाली है। ये चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलना है, प्राइस एक्शन को देखना चाहिए मेरे ख्याल से, उसके बाद ही एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखो इसके बीच में जो भी रेंज बनी है, हाँ एक चीज़ है, 77,500 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है तब तक बुल्स का कंट्रोल है। मतलब हर एक बाउंस को उठाया जाएगा। देखो यहाँ से आप देखो, उठाया फिर उठाया फिर उठाया। मतलब मैं यहाँ कोई खरीद बिक वाली की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पहले ध्यान से समझ लेना। ठीक है, पर सेंसेक्स को उठा रहे थे बुल्स। ठीक है, तो ये क्यों उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ नीचे की साइड 77,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पर चीजें ऐसी है, 77,467 का रेंज जो है ये एक सपोर्ट लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 77,389 का एक इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो ओपन हो सकता है, और इसके नीचे मार्केट जाए, सेंसेक्स अगर इस रेंज के नीचे रहता है, ठीक है, तो फिर जो बियर्स है ना, मेरे ख्याल से थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इसके नीचे फिर थोड़ा उस टाइप का सिनेरियो बन जाएगा मोमेंटम वाला। बाकी देखो ये जो रेंज है ना, इसमें पूरा मार्केट को साइडवेज रखा गया है। ठीक है, इसके बीच में साइडवेज है, तो यहाँ जोन बड़ा है हमारे सामने, जोन बड़ा है। ठीक है, ट्रैप जोन है इसके बीच में। तो इसके बीच में चीज़ें ऐसी है, 77,600 के ऊपर रहेगा, उतना बुल्स ट्राई करेंगे इसको रेजिस्टेंस को निकालने की। ठीक है, 500 के नीचे आता है तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला मामला देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में बार बार इस रेंज को होल्ड करने की ट्राई कर रहा था। मल्टी टाइम अटेम्प्ट किए बैंक निफ्टी के, भाई कैसे भी करके उसको काटे, पर वहां सस्टेन नहीं हो पाया। और जैसा हमने कल लेवल डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, अच्छे से मोमेंटम देखने को मिला। पर अब चीजें ऐसी है, देखो 51,624 इस रेंज के ऊपर होल्ड होना जरूरी है बैंक निफ्टी का, अगर उसको मोमेंटम चाहिए तो। 51,718 ये एक उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है मेरे ख्याल से। और इसके ऊपर यहां से 51,783 का एक जो विंडो है वो मेरे ख्याल से ओपन हो सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इस रेंज को बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड करना जरूरी है, स्पेशली 51,718 की रेंज को। इसको निकलता है तो 51,783 और 51,872 तक का एक जो रेंज है वो ओपन हो सकता है, जो कि एक तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो इसके बीच में ना यहाँ थोड़ी रेंज बड़ी है, आई नो। ठीक है, 51,624 से लेके नीचे की साइड की जो रेंज निकल के आ रही है, ठीक है, 470 तक। इसके बीच में यहां आप देखो मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, मार्केट को इसी रेंज में रखा गया है। तो यहां हो सके तो मेरे ख्याल से यहां एक ट्रैप जोन है, थोड़ा सावधानी से ही देखना चाहिए। 51,470 के नीचे मार्केट में एक मोमेंटम 51,380 तक का एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो ओपन है। उसके नीचे 51,320 का एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है पहला वाला। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसके आसपास थोड़ा ध्यान रखना है। 320 को काट देता है, 51,320 को काट देता है, तो फिर मार्केट में जो पियर्स है वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो चीज़ें ऐसी है, कुछ भी अपडेट रहेगा, लेवल में भी कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा वहाँ ज्वाइन करके रखो। और अंगूठा नहीं दबाया है तो अंगूठा दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताना, आपका प्यार का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।